वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी सबसे पहली Vue.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। और Vue.js को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास कुछ प्री रिक्वेस्ट्स का होना ज़रूरी है। आपके पास Node.js का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने जाना है Node.js, गूगल पे लिखना है और सबसे पहले इसकी वेबसाइट है nodejs.org, इसको ओपन कर लेना है। अगर आप JS बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, बट अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने क्लिक ऑन दिस डाउनलोड, और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास विंडोज़ है तो इस पर आपने क्लिक करके इधर इंस्टॉलर पर क्लिक करना है तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, सो अब आपने इसको इंस्टॉल किया, यहाँ पे आपके पास एक्जी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उस पर आपने डबल क्लिक करना है। तो उसके बाद इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट जो आइडेंटिकल स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम को विंडोज़ के अंदर या फिर मैक के अंदर इंस्टॉल करने के, वो आपने परफॉर्म करने हैं। तो Node.js आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कि क्या Node.js इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं, या फिर उसका वर्जन कौन सा है। तो उसके लिए आपने cmd टाइप करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, node-v ये लिखना है। तो इससे क्या होगा, आप अपने विंडोज़ से पूछ रहे हैं कि Node.js का मुझे वर्जन बताओ। एंटर करेंगे तो देखें कहता है कि वर्जन 20 आपके पास इंस्टॉल्ड है। सिमिलरली आप npm-v कर सकते हैं और इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास npm का 10 वर्जन चल रहा है। तो इस तरह से आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अब हम Vue.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जिस फोल्डर के अंदर मुझे Node.js के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना है। राइट, तो मैं यहाँ पे Vue कोर्स के अंदर आ गया हूँ, नॉट Node.js, Vue.js के प्रोजेक्ट्स को आपने कहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। ओके, अब Vue.js आपका इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप एक फ़ोल्डर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ग्लोबली इंस्टॉल करने का पर्पज़ क्या होता है कि आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर हों, आपके पास आप व्यू की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें। राइट, आप किसी डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ व्यू की एप्लीकेशन क्रिएट ना कर सकें, होल सिस्टम के अंदर कर सकें। तो उसके लिए आपको व्यू को ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये इसकी कमांड है npm इंस्टॉल -g ग्लोबली, और व्यू को इंस्टॉल करे और उसका CLI का ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर दे। एंटर करना है। तो अब हमसे पूछेगा कि आप Vue.js का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। राइट, तो हम इसको कहेंगे कि हम हम Vue.js का 2 वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। हमसे दोनों सजेशन देगा, Vue 2 और Vue 3। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर हम Vue 2 और Vue 3 दोनों को कवर करेंगे। तो ये हमारे पास ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा। राइट, तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब आपके पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, उसके बाद लिखना है व्यू। आपके पास व्यू की यहाँ पे एक्सेस अवेलेबल हो जाएगी, व्यू क्रिएट, और यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है। लेट्स से मैं एक म्यूज़िक ऐप बना रहा हूँ तो मैं लिखूँगा म्यूज़िक ऐप और इंटर कर दूँगा। अब मेरे से पूछेगा कि आप व्यू 2 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं या व्यू 3 की एप्लीकेशन को। राइट, तो देखिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट पे इसने व्यू 2 शो किया और मैं एरो डाउन से व्यू 2 पे व्यू 3 पे भी स्विच कर सकता हूँ। राइट, मैं फिर से वापस जाता हूँ व्यू 2 पे, इसमें मैं व्यू 2 को इंस्टॉल करूँगा और व्यू 3 का भी आपको पहले व्यू 2 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस म्यूज़िक प्लेयर की, और देन सेम ऐप को हम व्यू 3 के अंदर भी बनाएंगे। तो मैं आपको दोनों उसका ओवरव्यू दूंगा। आपने व्यू 2 पर क्लिक करना है तो ये आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इनिशलाइजिंग गिट रिपोजिटरी, और देखें आपके पास यहाँ पे फोल्डर आ चुका है इसका म्यूज़िक ऐप का, और package.json फाइल है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास फर्दर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। आपके फोल्डर्स यहाँ पे अपीयर होते जाएंगे। राइट, सो ये है आपके पास फ्लो। अब मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर से इस वीडियो पर वापस आता हूँ क्योंकि हमारे पास जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ओके गाइस, हमारे पास व्यू 2 की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कहता है जनरेटेड सक्सेसफुली। और अब आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना है जो भी आपने म्यूज़िक ऐप के नाम से बनाया है फ़ोल्डर, और फिर उसके अंदर एप्लीकेशन को कैसे रन करना है।
तो यहाँ पे आपने लिखना है CD और अपने फ़ोल्डर के अंदर मूव करना है, म्यूज़िक ऐप एंटर करना है। तो हम देखें म्यूज़िक ऐप के अंदर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, कमांड रन करनी है जिसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन रन होगी, npm run serve, राइट। एंटर करें तो ये आपकी एप्लीकेशन को लोड करेगा, राइट। इसके लिए डेवलपमेंट सर्वर यूज़ करेगा लोकल और इसके थ्रू ये आपकी एप्लीकेशन को रन करेगा, राइट। अगर आपके पास लोकल सर्वर मौजूद नहीं है, राइट, तो आपने क्या करना है, इसके लिए जाना है यहाँ पे लोकल होस्ट, आप जैम्प का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके है, उसके पास मैप मौजूद है, ठीक है, मैप को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास लारागॉन मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास ये मौजूद होते हैं जिनको आप यूज़ करते हुए इस चीज़ को सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप डेवलपमेंट वर्ल्ड से आ रहे हैं तो आपको लोकल होस्ट का आइडिया होगा, अदरवाइज़ आप वीडियो देख के इसको कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे, तो आपके पास 8080 पे आपकी एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। एंड ग्रेट, वेलकम टू द Vue.js, वेलकम टू योर Vue.js ऐप। जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, हमारे पास म्यूज़िक ऐप हमारे पास ओपन हो चुकी है और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आता है। अब हम क्या करते हैं, इसी को सेम अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। लेट मी pause this and let me close this terminal and run this code space -dots। इससे क्या होगा, ये हमारे VS कोड के अंदर इस कोड को ओपन कर देगा, राइट। और देखिए हमारे पास ये कोड हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो गया है। और देखिए इसके अंदर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर हमारे जितने भी पैकेजेस होते हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर फेव आइकन, Vue.js का एक आइकन है, और उसके बाद इंडेक्स फाइल है जो हमारी मेन एप्लीकेशन को ऐप से लोड कर रही है, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक SRC का फोल्डर है, इसके अंदर हमारे एसेट्स, हमारे Vue.js के कंपोनेंट्स, JS फाइल्स और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर है डॉट गेट इग्नोर। इससे क्या होता है, जब भी हम अपना कोड गिट पर पुश करते हैं तो हमारी इन फाइल्स को इग्नोर कर देता है फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज़। फिर बेबल डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, ये बेबल की कन्फिग्रेशन है। फिर पैकेज लॉक डॉट जेसन, हमारे जितने भी पैकेज इंस्टॉल होते हैं उनके वर्जन्स भी यहाँ पे लॉक होते हैं। फिर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है, जितने भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं इसके अंदर। फिर रीडमी फाइल है हमारे पास, जब भी हम इस प्रोजेक्ट को पुश करेंगे गिटहब पर तो हमारी रीडमी जो इंस्ट्रक्शन की फ़ाइल होती है ये वहाँ पे गिटहब पे उस पर हमारी ब्रांच के नीचे हमारी रिपोजिटरी के नीचे नज़र आ रही होगी यही इंस्ट्रक्शन कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये है हमारी एप्लीकेशन और ये हमारे पास रन हो रही है लोकल होस्ट 8080 पर, राइट। तो हम इसको यहाँ पे देखें हमारे पास ओपन हो रही है। अब अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहें, लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने ऐप डॉट व्यू के अंदर जो हमारा मेन कंपोनेंट है हम इसके अंदर आके कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड को रेंडर कर रहा है। लेट से मैं कह देता हूँ जी हमारे पास इंस्टॉल व्यू CLI प्लगइन्स, तो मैं यहाँ से प्लगइन्स को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ़्रेश, तो देखें रिमूव हो गया। हमारे पास ये हार्ट रीलोडिंग के थ्रू भी रिफ़्रेश हो रहा है। सेव करें तो देखिए हमारे पास रिमूव हो गया है विदाउट रिफ़्रेशिंग द वेब पेज। ये एक हार्ट रीलोडिंग का फ़ीचर है जिसकी वजह से ऑटो पेज रिफ़्रेश होकर इस चीज़ को ख़त्म कर देता है और अपडेटेड कोड को रेंडर कर देता है। तो ये है हमारे पास Vue 2 की एप्लीकेशन। इसके अंदर हम अपने म्यूज़िक प्लेयर की फंक्शनैलिटी को पहले डिज़ाइन को ऐड करेंगे फिर उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम इसके अंदर अपना डिज़ाइन ऐड करते हैं और फिर वहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से एक म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और वीडियो अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप करें और अपनी राय का इज़हार भी कमेंट के अंदर करें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।